हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते एक नया टॉपिक, बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन. Behavior implementation is the key aspect of implementation phases in structure management. It involves ensuring that the new structures and changing are effectively executed and that employees adopt the desired behavior and attitude to support the change. Behavior implementation focus on the changing the mindset, values and behavior of employees to align with the new structure goals and objective. बिहेवियर एक तरीके से हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है. बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या है, चेंजिंग द माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें होती है. अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं. एम्प्लॉयज के माइंडसेट को चेंज करना, उनकी वैल्यूज को चेंज करना, ताकि हमारी जो नई स्ट्रेटजीज आती हैं, हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव हम उसको अचीव कर पाएं. एम्प्लॉयज को किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे, बहुत से लोग होते हैं जिनका मतलब बिहेवियर अलग अलग टाइप का एंश्योर करना अलग अलग टाइप का होता है. कोई इंसान ऐसा होता है कि जो जल्दी से ही चेंज को अडॉप्ट कर लेता है. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम लगता है चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए. तो बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन हमारी हेल्प करता है माइंडसेट को चेंज करने के लिए, उनके वैल्यूज उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ताकि वो नई स्ट्रेटजीज एंड गोल्स को अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए. अब बात आती है इफेक्टिव बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं ताकि हमारा जो बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन वो इफेक्टिव तरीके से उन एम्प्लॉयज के ऊपर काम करे. फर्स्ट वाज कम्युनिकेशन. इट्स इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट द न्यू स्ट्रेटजी, गोल एंड ऑब्जेक्टिव टू द एम्प्लॉयज इन अ क्लियर एंड कन्विंस मैनर. दिस कैन हेल्प बिल्ड बाय इन एंड सपोर्ट फॉर द चेंजेस. बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हर एक चीज को दूर करता है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी चीज है. रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ है, ब्रदर सिस्टर है, कोई भी चीज है, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट है. अगर आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. अगर वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं तो अलग बात है, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता. कम्युनिकेशन से क्या होगा कि आपकी जो नई स्ट्रेटजीज हैं, आपके गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो आप एम्प्लॉयज को क्लियरली बताएंगे कि भाई हम ये सोचते हैं, हमारे ये गोल है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हम इनको अचीव करना चाहते हैं. इन स्ट्रेटजीज के थ्रू हम उनको अचीव करेंगे, नई नई स्ट्रेटजीज का यूज करके, ताकि वो आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं. उनको उनका मतलब विश्वास पूरा बन जाए कि भाई इन्होंने तो हमें पूरी स्ट्रेटजीज बता रखे हैं, इन्होंने अपना गोल बता रखा है, इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बता रखा है, तो हमें इसको अचीव करने के लिए इनकी हेल्प करनी चाहिए, या हमें ये अचीव करना है, इस तरीके से करना है, और वो उन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए और वो हमारी चीज़ों को समझे. देखो, कम्युनिकेट करने से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं. आज की या पहले की किसी भी चीज़ को अगर हम लगाएं, अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं. अगर कम्युनिकेट करने से हमें पता चलता है कि ये इंसान क्या चाहता है, तो हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिशियल रहती है कि भाई हाँ, हमें पता चल गया कि इंसान क्या चाहता है, तो हम इससे दूर हो सकते हैं. वो चीज़ आसान है. उसी तरीके से अगर कोई इंसान आपको ये बताना चाहता है कि मैं इस गोल को अचीव करना चाहती हूँ और ये मेरा स्ट्रेटजी है, तो हम उसके अंदर क्या सोचेंगे कि भाई ये इतनी मेहनत कर रहा है तो हम भी इसको पूरा सपोर्ट करें और इन स्ट्रेटजीज को अपना के अपने इसके गोल को अचीव करने के लिए हम अपनी हेल्प करते हैं और उस चीज़ के लिए हमें सैलरी मिल रही है. उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. उनको हमें अपनी स्ट्रेटजीज, गोल, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा. क्लियर उनकी चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं. ये कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि एक दो कमेंट्स मेरे पास पहले भी आए हैं कि हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, आप पढ़ाइए. देखो, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहते हैं. अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो अलग चीज़ है, तो आप मत देखिए उस चीज़ को, आप स्किप कर दीजिए. मैंने आपको बोला नहीं है कि आप उसको कंपल्सरी देखो, ना मैं आपको फोर्स कर रही हूँ. अगर किसी को अच्छा लगता है सुनना तो सुन लीजिए, नहीं लगता है तो भाई मत सुनिए. मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट हमारा पॉइंट है. प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी कैन हेल्प एम्प्लॉयज डेवलप द स्किल्स एंड नॉलेज needed to support the new strategy and changes. ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना और डेवलपमेंट उनके अंदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए, अपनी नॉलेज जो उनको चाहिए है हमारी नई स्ट्रेटजीज एंड चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें उनको पता चले कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें करनी है. उनको अच्छी जो उनकी स्किल्स हमें डेवलप करनी है हमारी स्ट्रेटजीज एंड चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए,
वो सीख पाएं और उनको और भी ज़्यादा नॉलेज मिले अपने काम के प्रति, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज मस्ट. Next was incentives and rewards. Offering incentives and rewards can motivate employees to adopt their desired behavior and attitude. This could involve offering bonus, promotions, or other recognitions for employees who demonstrate the desired behavior and achieve the outcomes. देखो, ऑफर करना नए नए इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है. अगर हम अब बच्चे हैं, बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि भाई अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको इतनी ये चीज़ें मिलेंगी खाने पीने की. अब बच्चा खाने पीने की चीज़ों से मोटिवेट होता है, बट बड़ा जो है, बड़ा किस चीज़ से मोटिवेट होगा? पैसे से, बोनस से, इंसेंटिव से. उनको कोई फैसिलिटी मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, तो इंसान उस चीज़ से मोटिवेट होता है कि भाई मेरे पैसे बढ़ेंगे अगर मैं ये काम कर लूँगा, अगर ये चीज़ें मैं करता हूँ, ये अगर हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे. तो उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स कैन हेल्प ensure that employees are accountable for the action and they are aligned with the new strategy, goal and objective. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब कि वो हमें हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ की एक्शंस को बताने के लिए, भाई उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, किस तरीके से हम उनको और अलाइन कर सकते हैं ताकि हमारी जो नई स्ट्रेटजीज हैं, नए गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम अच्छे तरीके से अचीव कर पाएँ. उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करके कि भाई वो किस तरीके से एक्शन लेते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करके, अलाइन करके. लीडरशिप सपोर्ट. लीडर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ड्राइविंग चेंज. It's important for leaders to model the desired behavior and attitude and provide supports and guidance to employees as they navigate the change. लीडर जो है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर, नए नए चेंजेस के अंदर, क्योंकि जो लीडर होता है वो आपको डिजायर्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड को बताता है कि आपको किस तरीके का एटीट्यूड रखना है. एम्प्लॉयज को गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या आपकी चेंजिंग प्रोसेस होगी. उनको मोटिवेट करता है उस चीज़ के बारे में, एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड उनको प्रोवाइड करवाता है कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, उनको लीड करके, ताकि आप अगर इस तरीके से काम करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर पाएंगे. अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन. फर्स्ट वॉज रिस्ट्रिक्शंस टू चेंज. एम्प्लॉयज में रिस्ट्रिक्ट न्यू स्ट्रेटजीज ड्यू टू फियर ऑफ द अननोन लॉस ऑफ कंफर्ट और perceived थ्रेट्स टू जॉब सिक्योरिटी. Overcoming these restrictions require effective communication, involvement and support mechanism. हम जब कोई भी चीज़ को चेंज करते हैं तो हमारे मन में एक डर रहता है कि लोग उसको अडॉप्ट करेंगे नहीं करेंगे. एम्प्लॉयज़ के मन में क्या डर रहता है कि भाई लॉस ना हो जाए, हमारी जॉब ना चली जाए, कभी हम कोई चीज़, क्योंकि देखो लोगों के मन में एक फेयर रहता है रिस्क उठाने के प्रति कि मैं ये कर दूं और कभी मेरे ऊपर ये उल्टी ना पड़ जाए. तो वो बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्शंस टू चेंज एक माइंड में रिस्ट्रिक्ट रहती है कि भाई मैं चेंज करूँ ना करूँ, कभी मेरी जॉब ना चली जाए. या फिर लोग क्या है कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं. लैक ऑफ कमिटमेंट. अचीविंग बाय इन ऑल फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफिकल्ट. विदाउट कमिटमेंट स्ट्रेटजी इंसेंटिव्स में लैक द नेसेसरी सपोर्ट टू बी द सक्सेसफुल. देखो हर एक लेवल के ऊपर वो चीज़ अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम हर लेवल पे उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर पाए, उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर पाए. तो विदाउट कमिटमेंट स्ट्रेटजीज इंसेंटिव्स में लैक ऑफ नेसेसरी सपोर्ट टू बी सक्सेसफुल. अगर कमिटमेंट कोई नहीं करता है तो हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं. Next was inadequate communication. Poor communication can lead to misunderstanding about the new strategy and how they are to be implemented. Clear, constant and transparent communication is essential to align all stakeholders. देखो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती ही होती है, क्योंकि आप अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि आपकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उन स्ट्रेटजीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है. तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं और फिर वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी इस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी थी, उसने अलग तरीके से कर दी, या ये चेंजेस करने थे, उसने अलग तरीके से कर दिए, फिर आपको लॉस हो गया, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती है.
तो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ के अपने चेंजेस को अडॉप्ट करें। नेक्स्ट वॉज कल्चरल मिसअलाइनमेंट। Existing organizational culture might not support or align with the new strategy. Cultural changes might be required, which are often slowly and challenging to implement. देखो, कल्चरल मिसअलाइनमेंट का मतलब क्या होगा कि कल्चर्स जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करते नई स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग अलग कल्चर होता है। तो कल्चर्स चेंज करना, उनको देखो, पहले कुछ होता था, आजकल कुछ होता है। कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले गांव के अंदर औरतें घूंघट में रहती थी, सलवार सूट पहनती थी, और उससे पहले वो दामन पहनती थी, 52 गज का दामन जिसको हम बोलते हैं, तो वो चीज़ें पहनती थी। तो उस कल्चर को चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। ऐसा नहीं कि एक बार में वो कल्चर चेंज हो गया। धीरे धीरे लोग दामन से सूट सलवार पे, सूट सलवार से प्लाजो पैंट पे, और आजकल जीन्स पे आ गए, लोअर टी शर्ट पे आ गए। और उसके बाद बहुत से और चेंजेस होने बाकी हैं, क्योंकि जो हमारे फॉरेनर्स हैं और भी लोग हैं वो बहुत आगे हैं अब भी हमसे। बहुत सी कंट्रीज आगे हैं अब भी हमसे, क्योंकि हमारी जो कंट्री वो डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो कल्चर के अंदर जो चेंज है वो बहुत टाइम लेता है उस चीज़ को चेंज करने के अंदर। जब हम कोई भी कल्चर के अंदर चेंज करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, चाहे वो हमारे रियल लाइफ के अंदर कोई भी हमारा जो कल्चर है, कल्चर चेंज बहुत टाइम के साथ साथ ही होता है। वो लीडरशिप डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। इनइफेक्टिव लीडरशिप कैन डिरेल द इम्प्लीमेंट प्रोसेस। Leadership need to be strong advocate for change, capable for motivating and guiding their teams through transactions. देखो, इनइफेक्टिव लीडरशिप बहुत एक हमारी प्रोसेस को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। अगर एक अच्छा लीडर होगा तो वो बताएगा कि ये चेंज क्यों ज़रूरी है, और उनको मोटिवेट करेगा, उनको गाइड करेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको बताएगा कि ये चेंज इसलिए ज़रूरी है, और ये चेंज अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगी। देखो, पहले बहुत सी रीति रिवाज होती थी, बहुत से अंधविश्वास होते थे जिनको हम मानते थे। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने बहुत सी चीज़ें चेंज की हैं, और वो चेंज क्यों ज़रूरी है वो भी हम अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को समझाते हैं कि ये चेंज इसलिए ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, हमें एम्प्लॉयज़ को समझाना पड़ेगा, लीडर है उसको मोटिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को कि ये चेंज जो है वो किस तरीके से ज़रूरी है। वो उनकी टीम को गाइड करेगा कि किस तरीके से आप उन ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ में लैक द skills or knowledge needed to implement new strategy effectively. Providing adequate training and development is critical to equate staff with necessary competitiveness. एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है, और उनको सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए चैलेंज बन सकता है कि भाई उनको इफेक्टिव तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, नहीं बताया गया अच्छे तरीके से कि हम इन नई स्ट्रेटजीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको नहीं पता कि हम मोबाइल का यूज़ किस तरीके से करना है। हमारे पेरेंट्स हैं, उनको कम पता है, हमें सही पता है। तो हम उनको इफेक्टिव तरीके से बताएंगे कि इसका ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल का मिस यूज़ ही कर सकते हैं, हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए। काम के लिए भी यूज़ होता है, ये नहीं कि ये फालतू की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, डेवलप करना उसकी स्किल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो नई स्ट्रेटजीज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा लो एंगेजमेंट लेवल कैन लीड टू द पुअर परफॉर्मेंस एंड स्लो adoptions of new practices. Engaging employees through recognitions and empowerment and meaningful work can help mitigate these challenges. उनका एंगेज नहीं रहना उनकी पुअर परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा एक हमारा कारण होता है कि वो स्लोली अडॉप्ट कर पाते हैं नए नए चेंजेस को। एंड एंगेज एम्प्लॉयमेंट्स थ्रू रिकॉग्नाइजेशन, एम्पावरमेंट, मीनिंगफुल वर्क बहुत ज़्यादा एक चैलेंज होता है कि भाई उनको एंगेज हम किस तरीके से करें, क्योंकि कई लोग जल्दी से एंगेज नहीं हो पाते हैं नई नई चीज़ों के अंदर, नए नए चेंजेस के अंदर। तो लो एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज हमने कंप्लीट किया बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 3 का हमारा जो टॉपिक है।
बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फोकस करना, चेंज करने पे माइंडसेट, वैल्यूज, बिहेवियर एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज करना, उनकी वैल्यूज को चेंज करना, ताकि वो नई स्ट्रेटजीज को अडोप्ट कर पाएं और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें जो भी बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।